बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी। तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक का बिजनेस पेज हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसे प्रोफेशनल अंदाज में हम उसे किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, वो हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं और वहां से जाके क्रिएट करें, और हम एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट से ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली पेज के सेक्शन में आ जाना, जो मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ। उसके बाद इस ऐड के बटन पे आपने क्लिक करना है। हम एक्सेस भी ले सकते हैं और न्यू भी बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल न्यू पेज बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चंद ऑप्शन है। अब जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बिजनेस है उसके लिहाज से चंद एक ऑप्शन ऊपर नीचे आपके पास आएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपने यहाँ पर पेज का एक नेम लिखना है, जो भी आपका पेज का नाम हो अपने बिजनेस के लिहाज से। उसके बाद आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपल से कोई डेमो अकाउंट का नाम भी रखना चाहें तो आप रख लें, बाद में हम जाके सारा सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, और वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ और एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक पेज जो है ना बन जाएगा। तो टेस्टिंग के नाम से मैंने ये पेज बनाया, हसनैन कुरैशी टेस्टिंग। ठीक है, और ये मेरा एक पेज बन गया, क्योंकि मैं इकलौता एडमिन हूँ बिजनेस मैनेजर का। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मोहम्मद हसनैन कुरैशी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को भी मैं इसका एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाके बिजनेस मैनेजर में एक उसे ऐड करूँगा। उसके बाद एजेट में जाके उसे एक्सेस दे दूंगा, जो मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले लेसन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पेज जो है ना क्रिएट हो गया है। तो हम इसको जाके अपनी प्रोफाइल पे चेक करते हैं कि हमारा पेज किस तरह से दिखता है, उसका प्रोफेशनल सेटअप हमने किस तरह से करना है, वो सारा कुछ हम जाके प्रोफाइल पे करेंगे। तो ये है हमारा फेसबुक का बिजनेस पेज जो अभी हमने बनाया है, और ये बिल्कुल न्यू है। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई भी सेटअप नहीं हुआ पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किस तरह से इसका प्रोफेशनल सेटअप करना है। तो सबसे पहली चीज़, आपने एक अदद पिक्चर लगानी है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, लोगो लगाना है, जो भी आपका बिजनेस पेज है उससे रिलेटेड आपने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक पर्सनल पेज है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस का है तो आप उसका क्लियर लोगो लगाएंगे, जो किसी भी पर्सन को अगर वो विजिट करता है तो साफ नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद आप अपना फेसबुक पेज का कवर लगाएंगे, जो आपके बिजनेस को या आपके रिसेंट ऑफर को डिस्क्राइब करता हो। ठीक है, और ये पेज जो है पेज कवर है, जो मुख्तलिफ इवेंट्स में हम अक्सर तब्दील करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने ख़ास तौर पे करनी है। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 13 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो फेसबुक सजेस्ट करता है, वो आप फॉलो करें वन बाय वन। उसके बाद हम अगले प्रोफेशनल सेटअप की तरफ जाएंगे। तो सिंपली हम इस पहले 3 स्टेप्स को खोलते हैं। तो इसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और कवर लगाना है। उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी कि प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिखनी है। तो पहले मैं ये 2 काम करता हूँ, उसके बाद तीसरे काम की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर और एक कवर जो है ना लगा दिया है, क्योंकि ये काम से चीज़ है, बस आपने सेलेक्ट करना है, अपने कंप्यूटर से अपलोड करना था। तो इसलिए मैंने इस स्टेप को जो है ना कट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ये 2 काम हो गए हमारे। उसके बाद हमने अपने तीसरे काम की तरफ जाना है, ऐड डिस्क्रिप्शन पे। तो सिंपली बस आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और जो भी आपकी बिजनेस है उसकी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक इंट्रो, ब्रीफ इंट्रो सा आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसके ऊपर NA लिख देता हूँ और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो आपने सिंपल जब आप इस पर NA लिख दें तो इसके ऊपर किसी भी वाइट स्पेस पे क्लिक करें। जब आपको सेव का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ जाए स्क्रीन पर, तो आप इसे कट कर दें। ठीक है, अगर आप नहीं आता है तो आपने लाजमी तौर पर दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो हमारे तकरीबन 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने पेज नाम लिख दिया, नेम लिख दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और डिस्क्रिप्शन। ये 5 चीज़ें काफ़ी अहम है आपके पेज के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट आपने ऐड करनी है। उसके बाद लोकेशन आपने ऐड करनी है, आपकी बिजनेस लोकेशन, शॉप की लोकेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद बिजनेस आवर्स आपने बताने हैं, फिर फ़ोन नंबर, और आपने उसके बाद सेट है यूर मैसेजिंग प्रेफरेंसेस, यानी कि व्हाट्सअप वगैरह आपने सेट करना है, और एक अदद बटन लगाना है अपने पेज के ऊपर। इसे एक एक्शन बटन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको शुरू में नजर आएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और इधर से भी क्लिक करके लगा सकते हैं। तो सिंपली हम वन बाय वन जाते हैं। पहले लोकेशन डालते हैं कोई। तो आप यहाँ पर आप अपना एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड लिख के मैप के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप अपनी बिजनेस की लोकेशन नहीं डालना चाहते तो आप माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन पे क्लिक करके इस पर राइट इधर किसी भी वाइट स्पेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, कि भाई हमारा पेज की कोई भी लोकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे यूर चेंजेस हैव बीन सेव्ड लिखा हुआ है, सॉरी ये डिसलेक्ट हो गया था, तो माई पेज डज नॉट हैव
लोकेशन करके मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो वो ऑप्शन गायब हो गया। उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर माई पेज डज नॉट हैव वेबसाइट पे क्लिक करके कैंसिल कर दें। उसके बाद बिजनेस आवर्स आप डालें। अगर आपकी शॉप है जैसे 9 to 5 ही काम करते हैं आप, तो आप अपने 9 to 5 बाकायदा सारे ओवर्स लिख सकते हैं कि आप मंडे कब से कब तक काम करते हैं और फ्राइडे में कब से कब तक काम करते हैं। बाकायदा आप अपने बिजनेस आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने ओपनिंग आवर्स भी सिलेक्ट करने हैं और क्लोजिंग आवर्स भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना ऑलवेज ओपन रख देते हैं हम कि हम हमारा पेज जाहिर सी बात है ऑलवेज ओपन है। आप कोई भी पर्सन जो है ना हमें पूरी मैसेज कर सकते हैं, हम उसको बाद में जाके रिप्लाई करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप जब भी अवेलेबल हैं आप उस टाइम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नो आवर्स अवेलेबल या फिर ऑलवेज ओपन को रख के आगे की तरफ चल देता हूँ। अब इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि जब तक ये सेव का नोटिफिकेशन ना आए आपने उस सेटअप को ऑफ नहीं करना। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे एक आधा, अगर नहीं डालना चाहते तो फिर वही सिंपल सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद व्हाट्सअप अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो करें, वरना इसको फ़िलहाल एज इट इज़ जाने दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आता है दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, आप इस ऑप्शन को एंड कर दें। उसके बाद ऐड बटन के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या फिर मैं यहाँ की बजाय आपको इस जगह से बताता हूँ, ऐड बटन पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेस के लिहाज से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके लिए परफेक्ट बैठता हो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर जो है ना हम शॉप ऑन वेबसाइट के ऑप्शन पे रखते हैं और यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो जैसे बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा वो हमारी वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई और बिजनेस है कॉन्टैक्ट अस का और मुख्तलिफ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपको एक्सप्लोर करने होंगे। इसमें एक किस्म की असाइनमेंट है आपकी कि आप इन ऑप्शंस को खुद एक्सप्लोर करें कि कौन सा ऑप्शन क्या चीज़ हमें देता है, ठीक है, और वो किस बिज़नेस के लिए अप्लाई होता है ये आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस पर फॉलो के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फॉलो का बटन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो यहाँ पर एडिट फॉलो लिखा हुआ आ रहा है, बाकी को सिर्फ फॉलो शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। तकरीबन 11 स्टेप हो गए, सिर्फ 2 स्टेप रह गए हैं एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ और सेटिंग्स भी हैं जो हम आगे जाके कि आप अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट सेंड करें और एक वेलकम पोस्ट डालें। इसकी इनवाइट सेंड करने का मकसद फेसबुक का ये होता है कि आपका जो न्यू पेज है वो थोड़ा सा मुतारफ हो जाए दूसरे लोगों को, और आपके अगर फ्रेंड यानी कि आपके काफ़ी क्लोज हैं तो वो आपकी पेज को लाइक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आम सी चीज़ें, मैं फ़िलहाल इनको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी टोटल 13 स्टेप्स हैं जो आपने किसी भी बिज़नेस के लिहाज से जो भी फिट बैठता है वो 13 स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है। सबसे अहम चीज़, अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हैं जैसे जाहिर सी बात है मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, तो आप आगे ऐड रन करते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका फेसबुक कवर, इसके बाद आपका जो है ना डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अहमियत क्या मिली। 3 चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं। इसके अलावा अगर आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें तो और वेबसाइट का लिंक डाल दें तो ये आपकी जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना वो बढ़ जाती है एड्स की, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपने खास तौर पे ख्याल रखना है जब भी आप ऐड रन करने वाले हों कि ये आप 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में लिखी हो, सेटअप की हुई हो आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बिजनेस सेटिंग की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पेज की सेटिंग्स हैं और ये एडिट पेज इन्फो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जो भी नाम या कैटेगरी या कुछ भी सिलेक्ट करते हैं वो आगे जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने सिंपली बस एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करना है, आप अपना नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम क्या होता है वो आगे जाके हम आपको बताते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कैटेगरी आपने आपके बिज़नेस की है, ठीक है। तो आप सिंपली उसका कैटेगरी की जो है ना थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स लिखे हैं तो आपको कैटेगरी की सिलेक्शन आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ शॉप लिखा, तो यहाँ पर देखें जो मुख्तलिफ शॉप्स की अवेलेबल कैटेगरीज थी वो यहाँ पर हमें शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, क्लॉथिंग शॉप और मुख्तलिफ जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा कर लूँगा, ठीक है। तो आप सिंपली 2-3 लफ्ज़ लिखें और उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और सारा का सारा डाटा जो हमने अभी ऊपर 1 बाय 1 किया था वो सारा हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज इन्फो को एडिट करने का तरीका था, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको पेज की सेटिंग में ले जाता हूँ। इसमें कुछ सेटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने हर बिजनेस में लाजमी तौर पे अप्लाई करनी है। और सबसे पहली जो सेटिंग है वो है विजिटर पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका फॉलोवर है या फॉलोवर नहीं भी है वो आपके पेज को विजिट करता है तो आप उसको अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं कि वो आपके पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है ये सेंस ही नहीं होती कि अगर जब पेज हमारा है, हमारे बिज़नेस का है, तो कोई दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन जो आके कोई भी पोस्ट कर जाए तो ये एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आके डिसेबल पोस्ट, ठीक है, डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज करके सेव कर देना, ठीक है, ताकि सिर्फ आप ही
अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकें और कोई दूसरा पर्सन पोस्ट ना कर सके। तो ये अहम तरीन पोस्ट यानी कि सेटिंग है जो आपने लाजमी तौर पे करनी है। उसके बाद जो है ना, आप पेज रोल्स के ऊपर मैं आके आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से भी किसी को भी डिफरेंट पेज रोल्स असाइन कर सकते हैं। तो आपने पेज रोल में आना है। देखें अब यहाँ पर दो हैं, एक आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो आपका इस पेज का ओनर है क्योंकि हमने वहाँ से क्रिएट किया है। उसके अलावा आपका जो बिजनेस एडमिन है, जो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही पर्सन है, वो भी आपके ओनर में शो हो रहा है। ठीक है, ये एडमिन में शो हो रहा है आपका, ये जाहिर सी बात है ये भी आप ही हैं। ठीक है, यानी मैं ही हूँ। तो आपने जिसको भी ऐड करना है या तो वो आपका फ्रेंड लिस्ट में हो, ठीक है, या फिर आप सिंपली उसका ईमेल डाल के और रोल सेलेक्ट करके जो भी आप दें, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, वो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन सबसे पावरफुल एक्सेस होता है, एडिटर में भी तकरीबन सारा एक्सेस ही होता है, लेकिन वो किसी और एडमिन को डिलीट नहीं कर सकता और इनवाइट नहीं कर सकता। तो आप मेजोरिटी में एडिटर का एक्सेस दें ज़्यादातर लोगों को, या मॉडरेटर का। एडमिन का सिर्फ उसको दें जिस पे आपको वाकई में एतमाद है। ठीक है, उसके बाद सिंपली ऐड करेंगे तो वो पर्सन को इनवाइट सेंड हो जाएगा। और यही सारा काम आप बिजनेस मैनेजर पे भी कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट अपने जो यानी कि पहला जो लेसन था उसमें बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही अहम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स एंड टैब्स के अंदर। टेम्पलेट्स एंड टैब्स क्या होता है, ये हमारे फेसबुक का जो बिजनेस पेज है, मेन होम पेज होता है, उसमें यहाँ पर इस साइड में टॉप पे नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कोई पर्सन विजिट करता है तो हमें यहाँ पर टैब शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये टैब जो है वो हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है शॉप नहीं दिखाना चाहता कि मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, तो मैंने शॉप को ऑफ कर दिया, ऑफर्स को ऑफ कर दिया, सिर्फ सर्विसेज, यानी कि अगर मैं एज अ मार्केटर लेके चलूँ तो सर्विसेज शो करवाऊंगा, रिव्यूज़ शो करवाऊंगा अपने। ठीक है, फोटोज़ वगैरह शो हो जाए। इवेंट्स ज़ाहिर सी बात है मैंने कोई भी नहीं करना, तो इवेंट्स भी मैं ऑफ कर दूंगा। तो ये तो एक कस्टम सेटिंग थी। ठीक है, जो भी आपने रखना है उसको रखें, जो आपने रिमूव करना है वो रिमूव कर दें। इनकी जगहों को भी आप अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह से शो होंगे। लेकिन फेसबुक के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी बिज़नेस को आपको सूट करता है, यानी कि जो भी आपका बिज़नेस है उस कैटेगरी को आप सिंपली सिलेक्ट करें, ये ऑटो आप उन सारे टैब्स को रीअरेंज कर देगा, या फिर आप कस्टम जैसे मैंने अभी किया उस अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद हम मैसेजिंग के ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको मैसेजिंग करना कुछ बता देता हूँ। तो ये सिंपल सी जनरल सेटिंग है कि यूज़ रिटर्न की टू सेंड मैसेज, कि आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर इंटर की जो की है और जो बैक स्पेस है उसको यूज़ करना है या नहीं करना, तो ये वो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो आप वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है शो अ ग्रीटिंग मैसेज, ये अहम है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ऑन रखें हमेशा। जैसे कोई पर्सन हमारे चैट बॉक्स को ऑन करता है, यानी कोई मैसेजिंग के बटन पे क्लिक करता है, तो उसको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ शो होगा कि भाई जो भी उसका नाम होगा उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये मैसेज उसे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ शो होगा। और इस मैसेज को हम खुद एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। ये हमारा समझ लो मैसेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर खुद कॉपी पेस्ट कर दें और अपना खुद का फॉर्मेट बना के सेव कर लें। ठीक है, अब ये किस तरह से डालना है आपने कि ये ऑटो डाल दे, तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर देखें ऐड कस्टमर नेम, तो इस पर क्लिक करें, 4-5 ऑप्शन है। आप फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, सर नेम डाल सकते हैं, फुल नेम रख सकते हैं और फेसबुक पेज का लिंक रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है हम फुल नेम अक्सर यही फुल नेम को ही सजेस्ट करते हैं और डालते हैं। इसको आप डालेंगे तो जो भी उस पर्सन का नेम होगा, जो भी ओपन कर रहा होगा, उसे इस तरह से भी ग्रीटिंग का जो मैसेज है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमने सेव का बटन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमने ग्रीटिंग मैसेज को ऑन रखना है, आपने इस चीज़ का ध्यान करें। इसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आप मैसेंजर का चैट बोट बना सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्योंकि ये एक डेवलपमेंट के अंदर चला जाता है तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा। इसके अलावा सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ये एक और एडवांस लेवल की चीज़ है कि हम ऑटो रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल एक पेज को बना के इन 4-5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स का ध्यान रखना है कि आप पेज रोल्स जो भी देना चाहें वो रोल्स दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो टेम्पलेट्स एंड टैब्स है वो सही अंदाज में सिलेक्ट हो, आपके बिजनेस के लिहाज से आपकी जो पेज की इन्फो है वो प्रॉपर अंदाज में सेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक अच्छी और हाई क्वालिटी की पिक्चर होनी चाहिए, चाहे वो लोगो हो या आपकी पर्सनल पिक्चर हो। जो भी बिज़नेस है, अगर आपका बिज़नेस नेम है, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ 66 मार्केटिंग्स, तो मैं यहाँ पर अपने 66 मार्केटिंग की लोगो लगाऊंगा जो क्लियरली सबको नज़र आना
आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उसके लिहाज से मैं एक प्रोफाइल कवर लगाऊंगा, ठीक है, और उसके लिहाज से मैं डिस्क्रिप्शन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करूँगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि जब कोई पर्सन मेरे ऐड को देखे और वो मेरे प्रोफाइल पे आए तो उसे लगे कि ये वाकई में प्रोफाइल और एड्स जो है वो दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है, और एक जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो, ठीक है। तो ये हमारा मुकम्मल कंप्लीट मकसद होता है फेसबुक बिजनेस पेज को बनाने का, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप था कि अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट से किस तरह से पेज क्रिएट करना है और उसका किस तरह से सारे सेटअप और सेटिंग करनी है, वो हमने इस लेसन में कम्प्लीटली आपको बताया है। तो अब इस लेसन के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने हमें बताना है कि फेसबुक का बिजनेस पेज क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये आपने बताना है। अपने पिछले लेसन के इल्म को इस्तेमाल करें और इस लेसन के इल्म को इस्तेमाल करें और आप हमें बताएं कि फ़ेसबुक का बिजनेस पेज क्यों ज़रूरी होता है। आपने आसान लफ्ज़ों में उर्दू में लिखने बेशक, लेकिन कमेंट सेक्शन में लाजमी इस सवाल का जवाब देना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।